एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे मेरे भाई बहन, आई होप आप बिल्कुल अच्छे ही होंगे। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान, जिसमें यूपी बोर्ड की अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको बताएंगे जो यूपी बोर्ड की परीक्षा में हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को जरा गौर से देखें और समझें और उस पर अमल करें कि आखिर यूपी बोर्ड के अति महत्वपूर्ण प्रश्न वे कौन से हैं जो यूपी बोर्ड की परीक्षा में हर वर्ष वे पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, हम आपको वो प्रश्न बताने जा रहे हैं। प्रश्न बताने से पहले हमारा आज का मोटिवेशन होगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो देखिएगा, हम आपको प्रश्न बताने जा रहे हैं जो यूपी बोर्ड के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए। यानी पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है, मारी आन और जर्मेनिया कौन थे? नारी रूपकों की यूरोप के विकास में क्या भूमिका थी? अगला प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इसके प्रमुख कारणों और महत्व की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 1919 के राल एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन मूल्यांकन कीजिए। सत्याग्रह आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए। यानी राल्ट एक्ट क्या है, यह भी इसका प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 परिणामों का उल्लेख कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। अगला प्रश्न है, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाएं। ये प्रश्न आपको तैयार करने हैं सामाजिक विज्ञान में, ठीक है। और भी हम आपको प्रश्न बताने जा रहे हैं। अगर आप इन प्रश्नों की स्क्रीनशॉट खींचना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिएगा, ये प्रश्न और हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिएगा 11 प्रश्न क्या है इसमें, भारत में मिट्टी के प्रकारों पर एक निबंध लिखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मृदा अपरदन से आपका क्या अभिप्राय है? इसे रोकने के उपाय बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जैव विविधता के विनाश के कारण क्या हैं? अगला प्रश्न है, वन संरक्षण से क्या तात्पर्य है? ये सब लॉन्ग प्रश्न हैं, लॉन्ग प्रश्न आपको तैयार करने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन क्या है? इसके महत्व की विवेचना कीजिएगा। अगला प्रश्न है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में क्या अंतर है? नेक्स्ट प्रश्न है, संघवाद क्या है? इसके प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? अगला प्रश्न है, भारत में कृषि क्षेत्र में होने वाली समस्याएं लिखिए। यानी भारत में कृषि क्षेत्र में होने वाली समस्याएं लिखिए। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है 20 वाला, ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आपके दिए गए हैं, ठीक है। इसको हम ऊर्जा संसाधन भी कह सकते हैं। ऊर्जा संसाधन क्या है, इस प्रश्न को हम ऊर्जा संसाधन क्या है ये भी कह सकते हैं, ठीक है। ये प्रश्न देख लीजिए। और प्रश्न हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर इन प्रश्नों की आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देख लीजिएगा, ये प्रश्न और हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिएगा 21, जिसमें प्रश्न है आपका, भारत में खनिज तेल के उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन कीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, खनिज संरक्षण की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उदाहरण देकर समझाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सड़क परिवहन के महत्व पर प्रकाश डालिएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति बताइए। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? लोकतंत्र के गुणों का वर्णन कीजिएगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक क्रियाओं के आधार पर क्षेत्रों का विवरण दीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, खुली बेरोजगारी एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी का वर्णन करो। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वैश्वीकरण किसे कहते हैं? स्पष्ट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद खुली बेरोजगारी एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी का वर्णन कीजिएगा था। इसके बाद में था, वैश्वीकरण किसे कहते हैं? स्पष्ट कीजिएगा, ठीक है। लास्ट प्रश्न है आपका, एक विकसित देश की क्या विशेषताएं होती हैं? स्पष्ट कीजिएगा, ठीक है। ये 30वां प्रश्न है आपका। अब 2-3 प्रश्न और बचे हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये 3 शेष और प्रश्न देख लीजिएगा। 31 इसमें प्रश्न है आपका, बाजार में नियमों तथा विनियमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कुछ उदाहरण देकर समझाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उपभोक्ता आंदोलन के कारण बताइए। अगला प्रश्न है आपका, बिल्कुल लास्ट, जातिवाद भारतीय लोकतंत्र के मार्ग की बाधा है, इस कथन का विश्लेषण कीजिएगा, ठीक है। ये प्रश्न आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। 70 से 80 के बीच में आपके नंबर पक्के होंगे, ठीक है। ये इतने प्रश्न आप बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। यूपी बोर्ड के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने आपको इस वीडियो में अच्छी तरीके से बताए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।